नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में आज सवाल सीधा है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश की धरती, हमारे प्रदेश की धरती सोना उगलती है, लेकिन अन्नदाता कहीं जहर खाने को मजबूर है तो कहीं पर फांसी लगाने को। ये व्यवस्था की खामी है, व्यवस्था की गंभीर होने की ये निशानी है कि वहां पर गंभीरता नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ये तमाम सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो बीते 3 दिन में 5 किसानों की आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। 5 में ये चीज सामने आई कि किसान परेशान था, कहीं कर्ज से, कहीं सूदखोरों के आतंक से, और एक जगह मामला ऐसा भी था होशंगाबाद में जहां पर मुआवजे में देरी हो रही थी। फिर आखिर क्या वजह है कि पूरी सरकार आंकड़े चमकाती है लेकिन जो किसान है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिन खबरों की हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से विश्वसनीय है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मेहमानों का हम रुख करेंगे और मेहमानों की बात करें तो हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही जी जुड़ रहे हैं इंदौर से। केदार जी, जो तस्वीर सामने आ रही है, पहली तस्वीर नीमच से सामने आई थी जहां पर प्यारे लाल नाम के किसान हैं, कर्ज से वो परेशान थे, उन्होंने अपने ही खेत में आत्महत्या कर ली। अब जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो कह रहा है कि इसको हम मानने को तैयार नहीं है क्योंकि एक मामला उनके खिलाफ दहेज एक्ट का दर्ज हुआ था। ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि वो कर्ज से परेशान थे या फिर कोई और बात थी। क्या यह स्थिति बन गई है कि किसान आत्महत्या भी करेगा लेकिन उसकी जो वजह है वो भी माननीय प्रशासन इनकार कर रहा है? ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग अपने चैलेंज को, हमारे जो साथ में जो समस्या है उसको मानने से हमेशा दूर भागते रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में देखिए, ये आप बता रहे हैं कि पिछले दिनों में अभी 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, पर किसान की आत्महत्या को कहीं न कहीं तरीके से ये डाइवर्ट कर देते हैं। अभी जब भी हम देखते हैं किसान आत्महत्या का मामला आता है तो लोग बोलते हैं कर्ज के कारण खत्म हुआ तो किसान है, पारिवारिक झगड़े के कारण खत्म हुआ तो वो किसान नहीं है, बीमारी के कारण खत्म हुआ तो वो किसान नहीं है, दूसरे कारण से खत्म हुआ तो वो किसान नहीं है। देखिए, ये सारी चीजों के पीछे कहीं न कहीं आर्थिक प्रॉब्लम है। देखिए, बीमारी में अगर वो इलाज नहीं करा पा रहा है, क्यों नहीं करा पा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। परिवार में झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप हम सब अच्छे से जानते हैं, जब परिवार में आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो 50 ऑब्लिगेशंस होते हैं परिवार के जो पूरा नहीं कर पाता है। उसके कारण फिर वो उसको एक कदम बनता है कि वो आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसे समय में सरकार ने किसानों की व्यवस्था को समझना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, और जो वास्तविकता में अगर कोई खेत और किसान परिवार से है तो उसको किसान आत्महत्या में ही जोड़ा जाना चाहिए। उसको दूसरी तरीके के कयास लगाकर या दूसरी तरीके से डाइवर्ट करना ये दुखद है जी। लेकिन सिरोही साहब, आज 2 तस्वीर भी आई, 2 बयान सामने आए हैं। जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कई कारण हैं, कारणों की पड़ताल कर रहे हैं लेकिन कर्ज का मामला सामने नहीं है, जबकि 3 दिन में जो 5 मौतें हुई इनमें से 4 मामले कर्ज के बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की आई, उनका बयान सामने आ रहा है कि इन चीजों को देखते हुए अब जब मनरेगा का जो काम है वो जल संसाधन विभाग ने जो रोक लगाई रखी थी नहरों को बनाने में, वो काम दिया जाएगा, इसलिए हम बधाई देते हैं जल संसाधन विभाग को। तो एक तरफ तो किसानों की मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ जो मंत्री आपस में बधाई बधाई खेल रहे हैं, ऐसे में क्या सकारात्मक हम सोच सकते हैं फिर? देखिए, यही तो दुर्भाग्य। हम लोगों को हमेशा, कोई भी हमारे यहाँ राजनीति में देख लें या प्रशासन में देख लें, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। किसान के मुद्दे को फुटबॉल बना रखा है, कोई इसके पाले में डालता है, कोई उसके पाले में डालता है, पर कोई एक व्यवस्था परिवर्तन या उसमें सुधार की कोई बात नहीं कर रहा। आज देखिए कितनी दुखद बात है कि मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा क्षेत्र है बुधनी में, वहां पर एक किसान आत्महत्या कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का 100% इरिगेटेड एरिया है हरदा, जो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेने वाला है। वहां पर किसान इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि उसको बोने के लिए बीज नहीं है। तो ऐसी चीज जगह पर अगर कोई ये कहता है कि ये वो किसान नहीं है, तो ये पहले वो लोग बता दें कि किसान की वो डेफिनेशन कैसे जान रहे, या तो जो राजनीतिक लोग किसान अपने आप को मानते हैं उस तरीके के हैं, या जो वास्तविक किसान है। तो यहाँ पर कागजों के किसान में और जमीनी किसान में अंतर समझना होगा। आज की तारीख में देखिए 73% जो छोटे किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में देखो, बड़ी सोचने की बात है कि 34% हम लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 7.5 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है। हम 2.5 लाख मिलियन टन से 4.5 लाख मिलियन टन का अनाज का उत्पादन कर रहे हैं।
हम 5-5 बार कर्मठता पुरस्कार ले रहे हैं, सिंचाई का हम लोग दावा कर रहे हैं, बिजली देने का दावा कर रहे हैं। उसके बाद में आज कल के दिन देख लीजिए 3 आत्महत्याएं हमारे सामने आई है, आप ही के न्यूज़पेपर और चैनलों के माध्यम से पता पड़ रहा है। तो ऐसी जगह पर ये 2 तरीके की पिक्चर आना कहीं न कहीं जो हमारी व्यवस्था उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। लेकिन ये बताइए कि जब इस साल की अगर हम बात कर लें, हमारे देश में 274 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आप लोगों ने बना दी, जीडीपी में 14% का योगदान कृषि का होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान मजबूर है, मुफलिसी में अगर वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, तो क्यों न माना जाए कि जो तमाम किसान संगठन है, किसान नेता है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि बात तो होती है किसान की, लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें जिम्मेदारी कहीं न कहीं तो बनती है। देखिए, इसकी जिम्मेदारी हम लोग तो लेते हैं। कहीं अगर आत्महत्या हो रही है जी, तो वो सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में जो किसानों की अगुवाई करते हैं, उन लोगों ने भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी के साथ साथ इसीलिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो किसानों की आर्थिक संबलता की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसी जिम्मेदारी के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में कोई भी किसान परिवार के सदस्य आत्महत्या करे, कोई हमारी बहन विधवा हो, किसी के बेटे के, ये कोई नहीं चाहता, लेकिन आखिर सियासत के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बातें दावे होते हैं, आखिर ये जमीन पर उतरता क्यों नहीं? हमारे साथ 2 मेहमान और भी जुड़ रहे हैं, दीपक विजयवर्गीय जी, मुख्य प्रवक्ता एमपी बीजेपी, और शैलेंद्र पटेल जी, विधायक कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विजयवर्गीय जी, 3 दिन की तस्वीर को अगर हम देखें तो 5 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, नीमच से, होशंगाबाद से, विदिशा से, 2 और जिले हैं। 5 जगहों पर एक भी जगह पर प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि किसान परेशान था कर्ज के चलते, जबकि परिवार कर्ज की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री से जब पूछा जाता है कि इस पर सरकार क्या कर रही है, तो वो बधाई देने लगते हैं जल संसाधन विभाग को, जल संसाधन विभाग अच्छा काम कर रहा है। सर, क्या ऐसे स्थिति कंट्रोल में होगी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अकाल मृत्यु होना ये सारे समाज के लिए दुख का विषय है, लेकिन जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो उनको कोई दूसरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए दूसरा वोट दे दिया जाए या कोई दबाव समूह उसका दूसरी तरह उपयोग करने लगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। कहीं पे भी कोई दुर्घटना हुई है, कोई भी मनोवैज्ञानिक कारण हो, कोई भी सामाजिक कारण हो, सारे समाज के लिए दुख का विषय है। लेकिन जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना, इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं ये पूरी तरह निराधार है। क्योंकि जो आत्महत्याओं की बात हो, दुखद घटनाओं की बात हो, तो मीडिया भी कई बार एक दिशा में जाने लगता है। आत्महत्या ऐसा नहीं है कि छात्र आत्महत्या करते हैं, व्यापारी आत्महत्या करते हैं, महिलाएं करती हैं, सब सारी बहुत दुखद है। सारे समाज इसके लिए जिम्मेदार है। कौन से मनोवैज्ञानिक कारण है, कौन से सामाजिक कारण है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अचानक कोई दुर्घटना हुई और मीडिया में कोई खास तरह की खबरें चल रही हैं और उससे जुड़कर आपने साहब बता दिया कि इसकी वजह से ये हुआ है, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन ये तब होता है जब कृषि मंत्री से पूछा जाता है कि कर्ज से किसानों की मौत हो रही है, तो दूसरे विभाग को बधाई देने लगते हैं वो। देखिए, जो मृत्यु हो रही है वो कर्ज की वजह से नहीं है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने कर्ज लिया है और उसमें बड़ी संख्या भी उन लोगों की भी है जिनकी आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीनें हैं। तो उसकी वजह, आत्महत्या की वजह ऋण नहीं है, ऋण को चुकाते हैं, ये बात जरूर उसका तनाव होता है। ना इस समय कोई सूखे की स्थिति है, ना कोई बाढ़ की स्थिति है, बम्पर स्टॉक हुआ है, फसल ज्यादा हुई है, ये बात ठीक है, कीमतें कम ज्यादा हो सकती है, प्याज की कीमतों को सरकार उसका कंपनसेशन दे रही है, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं होती है। ठीक है, शैलेंद्र पटेल जी, फिर वजह क्या है? इसके सही कारण को समझना जरूरी होता है और उसको गलत दिशा देना सर्वथा गलत है। अवधेश जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, किसान को अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, जो सबसे बड़ा आत्महत्या का कारण है। प्रदेश में कहीं न कहीं हताशा का माहौल है और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने आनंद मंत्रालय को ही शुरुआत इस प्रदेश के अंदर की है, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि हमने चाहे 13 साल का राज इस प्रदेश में कर लिया, लेकिन जनता में हम खुशी नहीं दे पाए। कहीं न कहीं यहाँ की जनता तनाव में है।
बढ़ती हुई बेरोजगारी किसान परिवार में, क्योंकि और कोई रोजगार धंधे नहीं है, जमीन की जो जोत हो रही है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है और बेरोजगारी घर परिवार में बढ़ती जा रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे काबिल दोस्त दीपक जी भी बात बता रहे थे, कर्ज है। आप अगर पूरे आंकड़े उठाएंगे तो आप ये देखेंगे पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता के ऊपर कितना कर्ज बढ़ा, और उसी रेट में हम जब देखेंगे किसानों के ऊपर भी कर्ज किस तरह से पड़ा। और कर्ज दो जगह से मिलता है, एक जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे बैंक हो चाहे सेवा सहकारी संस्थाएं, और एक जो बाजार का कर्ज होता है, तो रोजमर्रा के लिए इजीली अवेलेबल होता है। दोनों एक कर्ज का तो हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, जो बाजार से लोग बाग लेकर अपना रोजमर्रा का काम चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं सीहोर जिले से आता हूं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। आज सुबह ही मैं एक ऐसे गांव गया था जो सीहोर विधानसभा का गांव था, जमुनियापुर। वहां के किसान ने इसलिए आत्महत्या कर ली, 9 एकड़ का किसान था, कुआं खुदाया, 70,000 रुपए का खर्च आया, पानी नहीं निकला, और उसके बेटे ने मुझे बताया, मैं स्वयं गया, कि हमारे पास बोने का बीज नहीं है, 2 बेटियों की शादी होना बाकी है। अब उसके बाद अगर सरकार नकार देगी कि कर्ज के कारण नहीं है, तो वो समस्या समझेगी कब? मैं जहां तक समझता हूं अवधेश जी, अगर हम समस्या को समझेंगे नहीं तो सोल्यूशन निकालेंगे कैसे? पहले ईमानदारी से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने एक सत्र के पहले विधानसभा में सवाल लगाया था कि आत्महत्या के बारे में, सीहोर जिले की आत्महत्या के बारे में, और उस रिकॉर्ड में जो मुझे उस समय दिया गया था, 418 आत्महत्या के केसेस बताए गए थे 3 वर्षों में, उसमें एक भी उन्होंने नहीं स्वीकारा था कि किसान ने आत्महत्या करी कर्ज के कारण, और उसके बदले में भूत प्रेत बता दिए थे कि लोगों को भूत प्रेत लगे। तो जब तक सरकार इसमें गंभीरता से नहीं सोचेगी, जब तक ये काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण है, अभी इतना बड़ा किसान आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा था, प्रमुख सचिव विदेश घूम रहे थे। अभी इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंच के ऊपर एक दूसरे को चोर कह रहे थे। और तो और अभी आपने कहा कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री एक दूसरे से मजाक में एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तो इससे कहीं न कहीं ये पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है और किस तरीके के वो आगे कदम उठा रही है। ठीक है, अगर सरकार को मान है कि सरकार चलाती है, सरकारी स्तर पर मुख्यमंत्री ने कई बार इस चीज को मन से स्वीकार किया है कि दिक्कतें आती हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कई मंचों पर कि बैंकों का जो रवैया गरीबों के प्रति है वो ठीक नहीं है, ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। दूसरी तस्वीर आज हमने सतना की दिखाई कि बिजली का बिल जमा नहीं किया एक परिवार ने, तो वहां के कर्मचारी आते हैं, उनका उज्ज्वला योजना का सिलेंडर लेकर चले जाते हैं। सर, अगर 10-12 हजार रुपए के लिए सिलेंडर उनके छीने जा रहे हैं तो फिर बैंक तो बड़ा कर्ज देता है। ये स्थिति तो स्वीकार करिए कम से कम आप लोग। देखिए, ऐसा है कि चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, रूरल बैंकिंग से जुड़े हुए दूसरे बैंक हो या शहरों के बैंक हो, बैंकों को कुछ नॉर्म्स के हिसाब से काम करना होता है, और उसको कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान या भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री निर्धारित नहीं करते हैं। बैंकों के रेगुलेशन होते हैं, बैंकों के जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, या एग्रीकल्चर बैंकिंग से संबंधित रूरल बैंकिंग से संबंधित नाबार्ड डिसाइड करता है, नाबार्ड डिसाइड करता है। नहीं, दवा देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोग से ज्यादा कृषि पे आधारित है, और कुछ दुर्घटना हुई तो उनकी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, उसको समझने की जरूरत है। और सारे समाज में इस तरह के दबाव हैं, और सारे समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं जो नहीं होना चाहिए, सारे समाज के लिए दुख का विषय है। लेकिन राजनीतिक माइलेज के लिए किसी को दूसरा कोण दे दिया जाए, ये भी सर्वथा गलत है। जी, ठीक है। चलेंगे, किसान नेता फिरोही साहब हमारे साथ बने हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन चलिए आपको सुनवाते हैं कि जब कर्ज की वजह से जो मामले आ रहे हैं कि मौतें हो रही हैं, परिजनों का कहना है कि कर्ज की वजह से उनके परिजन ने आत्महत्या कर ली। 2 मंत्रियों का इस मसले पर क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। बहुत गंभीर विषय है, तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है उस पर। अलग अलग कारण उनके निकल के आ रहे हैं, और फिर भी दुखद तो होती है कोई भी मौत। अलग अलग जैसे अभी 3 कारण है, उसको उस पर डाला भी गया है कि जिस तरह से उसे जोड़ा जा रहा है कर्ज से या कर्ज उठाया, उस तरह के कारण नहीं निकल रहे हैं। एक बड़ा फैसला हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री ने जो पिछले दिनों किया, उसके संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को और हमारी कैबिनेट को, और विशेष तौर से हमारे सिंचाई मंत्री, जल संसाधन मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई दिया है कि मनरेगा से विगत कुछ वर्षों से नहरों पे काम करने पे पाबंदी लगाई थी हमारी सरकार ने। तो ये तस्वीर है, कर्ज से मौत नहीं हो रही है, कर्ज की वजह से अन्नदाता जो है वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर वजह क्या है वो तो पता चले, वो आज तक पता क्यों नहीं चल पा रही है। ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।
प्रायोजक है खेतों में हरियाली लाए बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो सबके जीने का ढंग, छू ले जो उड़कर गगन। स्वस्थ तन और मन के लिए भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है योग। इसमें ऊर्जा है जीत की, इसमें शांति है संगीत की। यह भारतीय संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति। भारत बनेगा अब विश्व गुरु, हम सब ने ये ठाना है, इस लक्ष्य को अब पाना है। स्वस्थ तन और मन के बल पर ही हम कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण और बना सकते हैं स्वयं के लिए सुनहरा भविष्य। आज संपूर्ण विश्व ने योग के महत्व को पहचाना है। आज संपूर्ण विश्व योगमय हो रहा है। आइए हम सब बनाएं योग को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। करें योग, रहें निरोग। खेतों में हरियाली लाए बोपाराय मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज, सालों साल चले। बोपाराय मोटर स्टार्टर। जीएसटी, एक देश एक कर और एक बाजार, पूरे देश में एक समान कर प्रणाली। जीएसटी के लाभ, 16 प्रकार के करों के बदले अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। सीएसटी और प्रवेश कर समाप्त। कर प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, ऑनलाइन एवं एकीकृत। पारदर्शी एवं आईटी आधारित प्रणाली से इंस्पेक्टर राज पर लगेगी रोकथाम। पूरे देश में चोरी कर नाके होंगे समाप्त। 75 लाख रुपए से कम वार्षिक राशि वाले व्यवसायियों को कंपोजिशन की सुविधा। जीएसटी पर व्यवसायियों से अपेक्षा, व्यवसायियों को वैट के अंतिम 2 रिटर्न फाइल करने पर ही आईटीसी का लाभ प्राप्त होगा। राज्य के व्यवसायी अपने पंजीयन की जानकारी GSTN में शीघ्र माइग्रेट करें एवं जीएसटी का पंजीयन प्राप्त करें। पंजीयन माइग्रेट नहीं करने की स्थिति में उनके व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। माइग्रेशन हेतु राज्य के वाणिज्य कर कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित है, उसका सहयोग प्राप्त करें। वस्तु हो या सेवा, बस एक कर देना होगा। कई करों की जगह एक कर होगा, कर पर अब कोई करना होगा। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। देश की हर बड़ी खबर, हर हिस्से का पूरा हाल। देखिए सुमायरा खान के साथ बहुत जल्द सिर्फ जी हिंदुस्तान पर। हेलो शर्मा जी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। आप? शिल्पा शेट्टी। सॉरी मैडम, वो मैं क्या भिजवाऊँ? वो जो आपके दुकान के सामने पड़ा हुआ है चावल। नहीं मेरा स्कूटर, वो जिसे आप रोज देखे अनदेखा कर देते हैं। छोटू, पेड़ नहीं, कचरे का ढेर। हटवा लीजिए वरना खामखा लोग कहेंगे शर्मा जी शेम शेम। शर्मा जी शेम शेम, शर्मा जी शेम शेम, शर्मा जी। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केदार सिंह रोहित जी, अगर बार बार ये चीजें सामने आएंगी कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसकी वजह कर्ज नहीं है, तो फिर आप लोगों की जो लड़ाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे इस जांच को? देखिए, ये तो सरासर झूठ है कि कर्ज के कारण किसान की आत्महत्या नहीं हो रही है। जैसे मेरे एक साथी ने पहले कहा है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप 5 बार कर्मणता लेने के लिए आप जिम्मेदार हैं। कृषि की ग्रोथ 22% दिखाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। कृषि में उत्पादन दुगना करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। पर वहीं पर कृषि में ये जो आत्महत्या हो रही है इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। तो ये कौन सा न्याय हुआ किसानों के साथ में? अगर आप एक तरफ का पक्ष लेते हैं तो आपको दूसरे तरह का भी पक्ष आपको लेना पड़ेगा।
रही बात मध्य प्रदेश में जहां भी आत्महत्या हो रही है उसका पूरा का पूरा एक ही कारण है, आर्थिक संबलता नहीं है। आर्थिक संबलता न होने के कारण कर्ज हो गया है, अगर कर्ज नहीं है तो उसके ऊपर दूसरी तरीके का कर्ज आ रहा है। तीसरी, परिवार में अगर लड़ाई आ रही है तो वो अपनी परिवार की सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, खुद का इलाज नहीं करा पा रहा है, घर की आवश्यकता की चीजें नहीं दे पा रहा है, मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहा है, जो व्यवस्था उसको करनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। ठीक है, मतलब ये तमाम चीजें विजय वर्गीय जी, ये सवाल तो बनता है, अगर कृषि कर्मण मिले तो आपकी वो उपलब्धि, अगर मौत हो और आत्महत्या करे तो किसान की जिम्मेदारी, सर ये कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि सरकार की जो जिम्मेदारी इसमें होती है किसी भी सिस्टम में कि सिंचाई की सुविधाएं उसको बढ़ाना है, उसको बिजली की आपूर्ति करना है या दूसरे इनपुट से उनकी आपूर्ति करना है। सरकार अपना काम कर रही है। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जैसा मैंने पहले कहा 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग कृषि के ऊपर आश्रित हैं। आपने बताया कि ये दो घटनाएं हुई हैं और किसानों के ऊपर ऋण इसलिए किया है। ऐसी घटनाएं मैं कह रहा हूं सारे समाज में किसी भी कोने में बहुत दुखद है, बहुत दर्द है, और जिस परिवार के साथ होती है वो उसको महसूस कर सकता है। लेकिन व्यापारी आत्महत्या करते हैं, छात्र आत्महत्या करते हैं, समाज के हर तबके में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन इसको राजनीतिक नजरिए से आप ये कह दें कि इसकी वजह से ही मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनके पास इतना ऋण होगा जितना इन दुर्घटनाओं के ऊपर हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऋण लिया है। सरकार ने तो 0% पे दिया है। पहले ये कहा जाता था कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी मध्य प्रदेश में 20% ऋण होता था, 20% उनके ऊपर ब्याज लगता था, बाजार से लेते थे तो 40-50% तक उनको ब्याज देना होता था। आज वो ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में 0% ब्याज दर पर फसल ऋण मिलता है, तो ब्याज का कोई संकट उनके ऊपर नहीं उठता है। लेकिन कोई दूसरी वजह हो सकती है, पारिवारिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उन पर सारी चीजों पर समाज को सोचने की जरूरत है। तो हर मामले में ये मान लेना सही होगा कि किसान का परिवार झूठ ही बोलता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। उम्मीद की जाती है कि कुछ सकारात्मक होगा, क्योंकि ये हम मान सकते हैं कि हर जो मामला है वो आत्महत्या का, वो कर्ज से जुड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये भी मानना मुमकिन नहीं है कि हर किसान का जो परिवार है वो मौत के बाद झूठ ही बोलेगा। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही।